अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। उल्टी गिनती, भावताओ, मिना में वापसी, जिंदगी सस्ती और ईद पर ईद कुर्बान सर पर आ गई। मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू हो गया। सरकारी छुट्टी का फायदा उठाकर लोग घरों से निकल खड़े हुए। मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। किसी को बछिया की तलाश तो किसी को नखरीले बकरे की आस। ऊंट हो या फिर दंबा, खर्चा करना होगा काफी लंबा। खरीदारों का ज्यादा कीमतों का शिकवा है तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना है। मिशन मंडी का फाइनल काउंटडाउन। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सुन्नते इब्राहिमी निभाना है, मनपसंद जानवर घर लाना है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। जिनके जानवर बिक गए वो बोरिया बिस्तर समेटकर चलते बने। पेशावर में भी कुर्बानी के जानवर कम पड़ गए। व्यापारी आखिरी वक्त में भी हल्के आने को तैयार नहीं। कहते हैं कुछ भी हो जाए, कीमत तो अपनी पसंद की ही लेंगे। इस्लामाबाद में शहरी मवेशी खरीदने के मिशन पर हैं। मंडियों में भाव-ताव उरूज पर है। बोल की टीम ने एक सौदा डन करा दिया। फैसलाबाद की मंडियों में भी रश, जानवर खत्म होने के करीब। बच्चे कहते हैं जानवर लिए बगैर घर नहीं जाएंगे। खरीदारों का महंगाई का शिकवा, व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना। सब कुछ है मगर फिर भी सुन्नत इब्राहिमी निभाने वालों में जज्बे की कमी नहीं। जी हाँ नाजरीन, अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आज जानवर खरीदना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जानवर बहुत महंगे हो गए हैं। कुव्वत खरीद लोगों की मुश्किल हो गई है और अब ये सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है वो भी मुश्किल तरीन पहुँच रही है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हमें सक्कर से ज्वाइन करें अली खोसो, फैसलाबाद से हमारे साथ हैं उवैस सत्तार, लाहौर से हैं जाफ़र बिन यार और हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से आलिजा। तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम ज़रा इस्लामाबाद का रुख करते हैं। आलिजा बड़े सौदे बना रहे हैं, सुबह से लोगों को जानवर जो हैं वो दिलवा रहे हैं। जी आलिजा, तो लोग आपके पास ही आ रहे होंगे कि हमारा तो सौदा बन नहीं रहा है, आप ही बना दें सौदा। तो क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? सुमैया, आपकी आवाज़ मुझ तक सही तरह से पहुंच नहीं सकी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त हम जो बारागो की मंडी है उससे बाहर मौजूद है। जिस तरह हमने पहले आपको बैल के रेट बताए और दो सौदे भी हुए बोल की वसादत से, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बकरों के हवाले से कुछ लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो बकरों की ज़्यादातर कुर्बानी करते हैं। तो बकरों के जो रेट्स हैं वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो व्यापारी हैं उनका भी ये कहना है कि बकरों की ख़रीदारी में हमें लोग काफ़ी कम नज़र आए हैं और लोगों का यही कहना है कि जो बकरा है वो 20 से 30 हज़ार रुपया महंगा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं। उनका ये भी बताना है कि अंदर बकरा खड़ा करने का तकरीबन 1000 से 1500 रुपया लिया भी जा रहा है। इस वजह से उनको मुश्किलात का सामना। बताइए, हम देख रहे हैं कि बकरे बाहर खड़े हुए हैं ज़्यादातर और बकरे ख़रीद रहे लोग, क्या वजह है? जी, पहली बात तो ये है कि बकरे अंदर जाने के लिए जो ना मैं तकरीबन 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है वहाँ पे, और जो बड़ा जानवर है उसका 2000-2500 रुपये रखा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बाहर खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि आपको पता है महंगाई में पिसे हुए लोग हैं, तो बकरे जो ख़रीदारी भी हमने की हुई है ना, वो हमने पहले से ख़रीदारी में ज़्यादा पैसों में की हुई है, महंगे ख़रीदे हुए हैं। तो फिर आप बेच रहे हैं तो हम कम रेट में बेच नहीं सकते। तो आखिरी रोज़ अगर नहीं बिकते तो आप क्या करेंगे? बस देखेंगे ना, फिर कम रेट में देने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है। अच्छा, हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है, उन्होंने बकरे ख़रीदे भी हैं। तो आप बताएं, आपने किस रेट में बकरे ख़रीदे हैं और कैसे क्या क्या? जी, मैंने ख़रीदे हैं बकरे, हमने 7 दुम्बे लिए हैं। तो ऐसा है कि मंडी में रेट सही नहीं चल रहा। तकरीबन जो 40,000 वाला बकरा है या 30,000 वाला बकरा है वो 60 से 65 में मिल रहा है। और जो मंडी के अंदर के इंतज़ामात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं पहले से, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। व्यापारी बहुत ऊपर के रेट बोल रहे हैं। लेकिन सुमैया, इसमें यही है कि बकरों के हवाले से लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बाहर ही खड़े हैं। उनका ये कहना बकरा 20 से 25,000 रुपया महंगा है। जी चलें, लोग बहुत परेशान हैं। आलिजा, आप कोशिश करें यहाँ पर किसी को बकरा भी दिलाएं और उनकी भी कोई आप डील बनाएं यहाँ पर, जब तक मैं चलती हूँ लाहौर। और जाफ़र बिन यार से बात करते हैं। जाफ़र, मुझे तो आपके पीछे बहुत रश नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो आए हैं ख़रीदार, कुछ मिल पा रहा है इनको अपनी बजट में? और व्यापारियों के कितने नखरे हैं आज?
बिल्कुल सुमैया, आपने ठीक कहा। आज क्योंकि छुट्टी का रोज़ था, जिसकी वजह से लाहौरियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। मेरे पीछे आपने ठीक कहा कि रश वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। व्यापारी वो कहते हैं जी चीज़ें एशिया महंगी हो गई है, ख़र्चा बहुत आ जाता है। लेकिन मेरे साथ एक बकरे का मालिक भी मौजूद है। बकरा पहले फ़ाद अपने कैमरामैन को कहें कि वो दिखाएं, ये इनका बकरा है। और इसके बाद उनसे जो है कीमत इस बकरे की पूछते हैं। हाँ जी बुजुर्गो, ये बताइएगा कितने का है? 2.30 का। तो कितने तक देंगे आप? 10 कम कर लेंगे। तो ज़्यादा महंगा नहीं, 2.30। इतना महंगाई के वक्त में कोई लेगा बकरा आपसे? पहले जंतर बेच रहा। किसका? वो पट्ठे जो है 1000 रुपये। ठीक है। भूस जो है 1300-1400 का मान है। ठीक है। ज्वार मकई 400-500 की है। क्या करें? ये व्यापारी था, इनका ये कहना है कि किराए बड़े ज़्यादा है, चारा बड़ा महंगा है। गाहक भी यहाँ मौजूद है। आप बताइएगा, आप बड़ी देर से इसे पसंद कर रहे हैं, पसंद आया आपको? बिल्कुल अजीज सर, पसंद तो आया, लेकिन अब रेट ज़्यादा मांग रहे हैं। रेट समझ नहीं आ रहा। अब 2.30 मांग रहे हैं, लेकिन बंदे का बजट होता है, लेकिन बजट से ज़्यादा है, ओवर है। महंगाई आसमानों से बात कर रही है। मंडी का आप देख रहे होंगे, मंडी काफ़ी लगी हुई है, काफ़ी रश है। अब जानवर भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारा जानवर है, लेकिन जो गाहक है वो पसंद करता है, लेकिन उनको रेट समझ नहीं आता। जानवर तो समझ आता है, उनको रेट की समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि रेट बड़ा ज़्यादा है, वो कह रहे हैं रेट ठीक है। कुछ और लोग हैं, आप क्या कहेंगे? जानवर समझ में आ रहा है, रेट समझ में नहीं आ रहा। यही तो मसला है ना कि आज आखिरी रोज़ है, लोगों को जानवर ख़रीदना है, लेकिन रेट बहुत हाई हैं। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से जाफ़र बिन यार, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। हम ज़रा फैसलाबाद का रुख करते हैं। उवैस हमारे साथ हैं। उवैस इससे पहले भी हमें रेट्स बता रहे थे। उवैस, गर्मी बहुत है, आपने जिस तरह में पहले बताया। अब आपको लग रहा है ख़रीदार आ रहे हैं मंडी जानवर ख़रीदने के लिए, और व्यापारी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सुमैया, गर्मी का बड़ा ज़ोर है इस टाइम फैसलाबाद में, और जो गर्मी के साथ साथ जानवरों की कीमतों का भी बड़ा ज़ोर है। कीमतें गिर नहीं रही। लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन अब चूँकि दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा रश कम है, लेकिन लोग रेट पूछते हैं, और फिर रेट पूछने के बाद फिर लोग चले जाते हैं। ख़रीदारी कम हो चुकी है। इस हवाले से जो व्यापारी हैं वो भी कुछ परेशानी के शिकार दिखाई दे रही हैं कि वो दुआ कर रहे हैं कि जानवर अब हमारे बिक की जाएँ, ताकि ईद घर वालों के साथ करें। ये कुछ मैं पहले आपको ज़रा जानवर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं व्यापारी से बात करता हूँ। ये जो मेरे साथ एक बैल खड़ा आप देख रही हैं, ये तकरीबन 7-8 मन वजन का जानवर है, और 3,60,000 की कीमत डिमांड की जा रही है। जो छोटा जानवर है ये तकरीबन 1.25 से 2 लाख रुपए का है। ये 3.5-4 मन वजन का होगा। तो व्यापारी कहते हैं कि 2 जानवर सुबह से लेके बैठे हैं, अभी तक सेल नहीं हो रहे। कुछ हम इनसे बात करते हैं। जानवर तो बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत महंगे भी हैं डेफिनेटली, तो वो खरीदार भी उस तरह से खरीद नहीं पा रहे हैं। सक्कर से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली खोसो से। जी अली, सक्कर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितना रश है आज खरीदारों का सक्कर की मवेशी मंडियों में? जी बिल्कुल, सक्खर की मवेशी की बात करें तो ईद का आखिरी रोज़ है, तो इस हवाले से सक्खर के जो शहरी है उनका सुबह से यहाँ पे रश लगा हुआ है मवेशी जानवर ख़रीदने के लिए। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मवेशी भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, और व्यापारी भी यहाँ पे अपने मवेशी बेचने के लिए आए हुए हैं, और जानवर भी जो है यहाँ पे बड़े भारी भरकम और बेहतरीन जानवर भी इस वक्त मौजूद हैं। जबकि रेट के हवाले से हम बात करें तो रेट इनके अभी भी वही हैं, क्योंकि बारिश भी हुई थी और इस वजह से लोगों की यही उम्मीद थी कि बारिशों की वजह से जो रेट कम जाएंगे। हाल जो जानवर ठीक है, यही मसला है कि बारिश भी हुई, लोगों को लगा मंडी गिर जाएगी, मंडी नहीं गिरी। अब देखते हैं कि रात तक क्या सूरत हाल रहती है। कोयटा से हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम ज़रा कोयटा का रुख करते हैं कि वहाँ पर भी बलूचिस्तान में बारिशें हुई, रेट गिरा या वैसी रेट चढ़ा है जानवरों का। जी दानिश, क्या बताएंगे कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कोयटा की सूरत हाल ये है कि जहां मुल्क के दिगर स्टेट बहुत हाई हैं, तो कोयटा की सूरत हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं। बारिशें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन रेट बिल्कुल भी नहीं गिरे। अफगानिस्तान से भी माल गुज़िश्ता रोज़ आए, लेकिन उसके बावजूद भी रेट नहीं गिरे। इस वक्त भी मैं एक व्यापारी के साथ मौजूद हूँ जहाँ लोग आ रहे हैं, रेट्स पूछ रहे हैं, लेकिन जो है वो ख़रीदारी अब तक उस कदर नहीं हुई जिस कदर पहले या गुज़िश्ता सालों की निस्बत मिलता था। एक शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए आए। सर, आप लाए थे माल, कितना बिका, क्या सूरत हाल और इसकी क्या कीमत है? माल तो नहीं बिक रहे, इसकी कीमत 80,000 है। क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं आपसे, खरीदारी क्या है? हर कोई आता है, पूछता है। हम लोग जो बोलते हैं 85,000 बोलते हैं, बहुत रेट बढ़ा है। पिछले 6 महीने से पाल रहे हैं, महंगाई भी बहुत है। गंदम कितने का है, गल्ला कितने का है, महंगाई भी ठीक है। अब ये चारा भी महंगा है, बहुत सारी वजूहात बताते हैं व्यापारी जानवरों की कीमतें बढ़ने की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दानिश मुराद कोयटा से, अली खोसो सक्कर से, जाफर बिन लाहौर से, बादशाह अली जा हमारे साथ मौजूद थे।
और अब खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर मवेशी भी लुटेरों से बच ना सके। कुर्बानी के लिए लाए गए 167 मवेशी चोरी और छीने गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 84 मवेशी स्टील टाउन में चोरी किए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में न जान महफूज न माल, मवेशियों को भी लुटेरों से बचाना हुआ महाल। चंद रोज के दौरान 166 जानवर चोरी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक चोरी होने वाले मवेशियों में 115 बकरे, 17 भेड़ें और 34 गाय शामिल हैं। चोरों ने सबसे बड़ा हाथ स्टील टाउन में बाड़े पर मारा। 84 मवेशी लेकर 9-11 हो गए। सुपर हाईवे पर कैटल फार्म से 12 बड़े मवेशी मुल्जिमान ले उड़े। सऊदाबाद मलिर RCD ग्राउंड के करीब से 4 बकरे चोरी हुए। कोरंगी में घर से चोर 4 बकरे ले उड़े। नॉर्थ कराची सेक्टर 7A प्लॉट से 40 बकरे, सेक्टर 2 से 3 बड़े जानवर चोरी हुए। लुटेरे अजीजाबाद से दुकान का शटर काटकर 2 बकरे ले उड़े। औरंगी टाउन से मुल्जिमान ने 5 जानवर चोरी किए। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए कनाडा से कराची आने वाला पाकिस्तानी कराची में डाकू की गोलियों का निशाना बन गया। मकतूल डॉक्टर अमीनुद्दीन अलवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डॉक्टर अमीन अलवी गरीब बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए उन्हें शॉपिंग करवाने के लिए निकले थे। पापोश नगर रेलवे फाटक के करीब डाकुओं ने डकैती के दौरान गोली चला दी। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 शहरियों की डकैती मुज़ाहमत पर जान ले ली गई। औरंगी टाउन में नसीब और सराब गोट में अली नामी शहरी भी सफाक डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गए। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए कनाडा से कराची आने वाला पाकिस्तानी कराची में डाकू की गोलियों का निशाना बन गया। मकतूल डॉक्टर अमीनुद्दीन अलवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डॉक्टर अमीन अलवी गरीब बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए उन्हें शॉपिंग करवाने के लिए निकले थे। पापोश नगर रेलवे फाटक के करीब डाकुओं ने डकैती के दौरान गोली चला दी। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 शहरियों की डकैती मुज़ाहमत पर जान ले ली गई। औरंगी टाउन में नसीब और सराब गोट में अली नामी शहरी भी सफाक डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गए। कराची में आम दिन हो या ईद का मौका, सफाक डाकू शहरियों का खून बहाने से गुरेज नहीं कर रहे। कनाडा से कराची आने वाले डॉक्टर अमीनुद्दीन भी कराची में डाकुओं की गोली का निशाना बन गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डॉक्टर अमीनुद्दीन कनाडा से जब भी पाकिस्तान आते गरीबों को ईद की खुशियों में शरीक करते। इस ईद पर भी अमीन अलवी महल्ले के गरीब बच्चों को लेकर इन्हें ईद पर जूते कपड़े दिलाने निकले थे। ये और एक इसका कज़न है ना, वो जो ना कार में बैठे हुए थे, 2 लड़के हम बाहर थे ना, इधर डकैत खड़ा हुआ, इधर अंकल और हम सामने खड़े हुए ना, और लूटपाट में ना अंकल की जेब में हाथ मारा। अंकल ने उनका हाथ निकाला, अंकल बोला नहीं है ना मेरे पास, तो सारे देखने पड़ गए कहाँ से आवाज़ आई ना, तो अंकल को हल्का सा धक्का दिया, फुटपाथ पर चढ़ के यहाँ गोली मारी और छलांग मार के बाइक पे बैठ के चले गए। इस शहर बेअमा में बेरहम लुटेरे खुलेआम दंदनाते हैं। पापोश नगर रेलवे फाटक के करीब डाकुओं ने डकैती के दौरान अमीन अलवी पर गोली चला दी। ये मेरे अमीनुद्दीन अलवी साहब मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, और आज ये महल्ले के बच्चों की ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे। उतरने लगे तो आगे के जो पैसे आपने निकाले हुआ हमें दे दें, तो जेब में हाथ डाला तो पता नहीं उन्होंने क्या समझा, उन्होंने फायर कर दिया। तो उनके पैर में गोली लगी थी, लेकिन चूँकि ये हार्ट पेशेंट होने की वजह से इनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद इनकी डेथ हुई। अमीन अलवी को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अमले ने बेहिसी का मुजाहरा करते हुए इन्हें तिब्बी इमदाद देने में ताखीर की। इसी दौरान वो जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमीन अलवी ही नहीं, 2 मजीद शहरी भी डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। औरंगी टाउन में डाकुओं ने नसीम और सोराब गोट में अली नामी शहरी की जान ले ली। यूरोप में भी मुसलमान ईद उल अज़हा मजहबी जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। यूनान में बसने वाले पाकिस्तानियों समेत दीगर मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। जानवर ज़िबह करने वाले मखसूस मकाम पर लोगों का भरपूर रश है। कुर्बानी किस मकाम पर की जाती है बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ाकत हुसैन। बिल्कुल, आप सबको पता है कि पूरे यूरोप में और सऊदी अरब में जो कि ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, और चूँकि ये बकरीद के नाम से मशहूर है और कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी होती है, चूँकि इनके लिए मखसूस एरियाज मुख्तस किए जाते हैं जहाँ पे जाके आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये ऐसे हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तानी जो हमारे पास इस वक्त खड़े हैं, ये भी कुर्बानी के लिए आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको कुर्बानी जानवर पसंद आया या नहीं आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ है, और सुन्नत इब्राहिमी के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और माशाल्लाह हमने एक बकरा लिया और हमने
इसलिए है वो करने लगे हैं। सलाम यहाँ पे आए हुए हैं खान साहब के यहाँ पे तबेले पे और सुन्नत इब्राहिम पूरी करने आए हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है यूनान में। पाकिस्तान का जो मज़ा होता है वो ईद का वो अलग मज़ा होता है। इधर मतलब मज़ा तो है लेकिन पाकिस्तान में अलग माहौल होता है, कुर्बानी वगैरह अपने होते हैं सारे, तो बस ये ठीक है। बहुत शुक्रिया करने के लिए। और अमेरिका में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अक़लियतों से मुतालिक सवाल पूछने पर खातून रिपोर्टर हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गईं। साबिरीना सिद्दीकी ऑनलाइन हिरासनी का शिकार हुई। ट्विटर पर इत्तका में ट्वीट की भरमार कर दी गई। रिपोर्टर के हक में व्हाइट हाउस को मैदान में आना पड़ा। मोदी से अक़लियतों से मुतालिक चुपता सवाल, खातून अमरीकी रिपोर्टर हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। व्हाइट हाउस में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अमरीकी सहाफ़ी साबरीना सिद्दीकी सख्त सवाल पर हिंदू इंतहा पसंद आपस से बाहर हो गए। साबरीना सिद्दीकी ने पूछा कि उनकी हुकूमत अक़लियतों और मुसलमानों के हुकूक़ के लिए क्या कर रही है। नरेंद्र मोदी ने गोल मोल जवाब देकर जान छुड़ा ली। India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। हिंदू इंतहा पसंदों को सच हजम न हुआ और उन्होंने साबरीना को ऑनलाइन हरासा करना शुरू कर दिया। साबरीना के मुस्लिम पस मंज़र और उनकी वालदा के पाकिस्तानी होने पर तौहीन आमेज़ ट्वीट किए गए। साबरीना की हरासानी पर व्हाइट हाउस भी खामोश न रहा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने कहा कि साबरीना के साथ हरासानी नाकाबिले कबूल है। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ़द ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे और 9 मई के वाक़यात पर इज़हार मज़म्मत करते हुए मुलव्वस अफराद को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा भी किया। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कौन लोग थे जो अपने ही घर को आग लगा गए, पाकिस्तान का परचम जलाया, कायद आज़म की तस्वीर नजरे आतिश की, मस्जिद को भी ना छोड़ा। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान सरापा सवाल कौमी विरसे की तबाही में मुलव्वस अफराद के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। यहाँ पे हमने आज जिना हाउस का यूनिवर्सिटी की तरफ से विजिट किया, जहाँ पे हमने देखा कि 9 मई को किस तरह से इस इमारत को नुकसान पहुँचाया गया, किस तरह मुल्क के दूसरे शहरों में फ़ौजी इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया, शहीदों की बेहरमती की गई। मेरी और मेरे तमाम स्टूडेंट साथियों की तरफ से यही अपील है कि इन अनासर को जो करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि ये आइंदा आने वाले इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके। वफ़द के अरकान का कहना था, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं, शरपसंद हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, किसी माफ़ी के हकदार नहीं। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी चैनल CNN ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो नशर कर दी। ट्रंप का ऑडियो में खुफिया दस्तावेजात रखने का एतराफ़। पाकिस्तानी तजियाकारों सैयद मोहम्मद अली और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद का कहना है कि ट्रंप का इकदाम गैर कानूनी और काबिल ताज़ीर जुर्म है। Sick people. That was your coup, you know, against you. Well, it started right at the beginning. Like when Millie's talking about, oh, you were going to try to accuse. No, they were trying to do that before you even were sworn in. साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो, खुफिया दस्तावेजात रखने का एतराफ़। CNN पर चलाई गई ऑडियो में ट्रंप के स्टाफ मेंबर, राइटर और पब्लिशर के साथ खुफिया दस्तावेजात पर अहम गुफ्तगू। ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनके पास खुफिया दस्तावेजात हैं। पाकिस्तानी तज्जियाकारों सैयद मोहम्मद अली और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद ने ट्रंप के इक़दामात को गैर कानूनी और काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया है। सही फैसला करने में जमहूरियत के हवाले से ये मौका मिल सके कि वो उनके बयानिए के ज़ेर असर भी ना आए और हक़ाइक़ की बुनियाद पे ये फैसला करें कि मुल्क का मुस्तकबिल किसके हाथ में होना चाहिए। किस किस्म की अगर कोई कोताही करते हैं तो वो उनके ओहदे से वो कमेंसरेट नहीं करता है, क्योंकि एक तो उनके ज़ाती तौर पे कमेंसरेट नहीं करता और दूसरा उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी या उस इदारे की जो साख है उस पर डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो कि स्टेट लेवल के ऊपर दुनिया में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। CNN पर नशर की गई ऑडियो 2021 में रिकॉर्ड की गई थी। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं।
जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।